हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम पर्यावरण के 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इनके आंसर पता होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और सारे ऑप्शन के आंसर तो हम आपको बताने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ध्रुव तारा कहा जाता है ना। ध्रुव तारा को कहाँ का तारा कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उत्तरी तारे को कहते हैं, दूसरा है पूर्वी तारे को, तीसरा है दक्षिणी तारे को और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी तारे को। तो जो ध्रुव तारा है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका उत्तरी तारे को, है ना। उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं ना। आपने देखा होगा उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा जो है चमकता रहता है ना, सबसे ज़्यादा जो है चमकता रहता है, उसी को हम उत्तर का ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा उत्तरी तारे के रूप में जानते हैं, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है ना। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी प्रारंभ जो है कब किया गया, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1972 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1981 में और चौथा है 1985 में। तो भारत में जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका 1973 में, है ना। याद रखिएगा 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1973 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी स्थित है ना। जो फूलों की घाटी है वो कौन से राज्य में है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है उत्तराखंड में और चौथा है सिक्किम में। तो फूलों की जो घाटी है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड के आपके चमोली, है ना, चमोली नाम का एक जिला है, क्या है, चमोली नाम का एक जिला है जहाँ पे क्या है, फूलों की घाटी आपको देखने को मिलती है ना, जिसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल के रूप में इसको शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा फूलों की घाटी जो है आपके उत्तराखंड में चमोली नामक जिले पर स्थित है ना, जिला पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है कि एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या यानी कि अस्थि जो है वो कितने होते हैं, पूछा जा रहा है। पहला है 306, दूसरा है 275, तीसरा ऑप्शन है 206 और चौथा है 175। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियां कितनी होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 206, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है, आई थिंक आपने इसका आंसर अभी तक बता दिया होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 206 जो होता है मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या होती है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जो शिशु होते हैं ना, छोटे शिशु होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती है ना। तो यहाँ पे शिशु में जो होते हैं आपके लगभग 300 अस्थियां पाई जाती है, 300 हड्डी होती हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है ना। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय है वो कहाँ पे है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है एम्स्टर्डम में, तीसरा ऑप्शन है सिडनी में और चौथा है नागासाकी में।
तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे एम्स्टर्डम में, है ना। एम्स्टर्डम जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या है यहाँ पे? इंटरनेशनल जो है ग्रीन पीस का मुख्यालय है। एम्स्टर्डम कहाँ पे है? तो ये आपका नीदरलैंड में। कहाँ है जी? नीदरलैंड। यहाँ पे याद रखिएगा, नीदरलैंड, इसको नीदरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर नीदरलैंड होता तो वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाता? करेक्ट आंसर हो जाता। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण एवं खाली स्थान का अपचयन होता है ना। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, फोटोसिंथेसिस, उसमें प्रकाशीय चरण के दौरान किसका जो है ऑक्सीकरण और खाली स्थान का अपचयन होता है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जल और NADP, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे NADPH2, है ना। ये PH2 इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो याद रखिएगा। इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे NADPH2, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। और आपका CO2, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH2। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है आपका ऑक्सीकरण और किसका जो है अपचयन होता है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका जल और NADP का। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं, है ना। LPG के बारे में, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है यह एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा ऑप्शन है यह उच्च ऊष्मीय मान का होता है, तीसरा ऑप्शन है यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, और चौथा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा, वो आपको बताना है ना, LPG से रिलेटेड। तो LPG क्या है? आपका एक तरह का स्वच्छ ईंधन होता है, ये तो आपका करेक्ट है। LPG क्या है? एक तरह का स्वच्छ ईंधन है। दूसरा है यह उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है, ये भी आपका करेक्ट है ना। स्पेसिफिक इसकी जो ऊष्मीय मान होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। तीसरा है यह नीले ज्वाला के साथ जलती है। तो आपने गैस का यूज़ किया होगा, LPG आप चलाते होंगे तो देखा होगा नीले फ्लेम के साथ जो है ये जलता है ना, तो ये भी आपका सही है। और यह मीथेन का उत्सर्जन करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया है मीथेन का उत्सर्जन करता है, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? यही जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि LPG में, है ना, LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो है आपके प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोपेन, है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस जो है इसमें पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना। और क्या है, एक प्रश्न और इसमें बनता है कि LPG में जो गंध आती है ना, LPG में आपने देखा होगा जब लीक होती है तो एक स्मेल आती है, तो वो किससे आती है ना, उसमें कौन सा गैस मिला होता है? तो वो होता है आपका इथिल मरकेप्टन। क्या होता है? इथिल मरकेप्टन। क्या होता है? मरकेप्टन, है ना। इसका ये जो होता है, इसे यही जो है इसमें मिला होता है, जिसके कारण जो है क्या है, आपको LPG में गंध महसूस होती है। अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाता तो वो होता है C2H5SH, है ना। तो इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। और मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4, जो कि आपको बायोगैस यानी कि गोबर गैस में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना, है ना। जो प्रजाति है उनकी उत्पत्ति एक रचना है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? पहला ऑप्शन है
अरस्तु की है, दूसरा है मेंडल की है, तीसरा है चार्ल्स डार्विन की है और चौथा है आपका रॉबर्ट हुक की है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यह किसके बारे में, यह शब्द जो है किन्होंने बताया है, तो यह बताया है आपके चार्ल्स डार्विन ने, है ना। चार्ल्स डार्विन ने आपके विकास के बारे में बताया है ना कि किस तरह से जो है प्रजातियों का विकास जो होता है ना। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या है, द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, स्पीसीज। इसमें जो है इसी को जो है प्रजातियों की उत्पत्ति, है ना, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो इसको चार्ल्स डार्विन ने इसकी रचना की है। तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बताया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका मकर रेखा है ना। जो मकर रेखा है वो कितना है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 23 सही 1/2 डिग्री, है ना, ये आपका दिया है 23 सही 1/2 डिग्री। दूसरा है आपका 23 डिग्री नॉर्थ में। तीसरा ऑप्शन है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ में। और फोर्थ है 23 डिग्री साउथ में। तो मकर रेखा जो है यहाँ पे आपको उसका बताना है कि कौन से अक्षांश में है, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा मकर रेखा जो है 23 सही 1/2 डिग्री जो है साउथ में है। कहाँ है, साउथ में है, जो कि आपके क्या हो जाएंगे, मकर रेखा इससे गुजरती है। तो आप इसको याद रखिएगा 23 सही 1/2 डिग्री साउथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पे मकर रेखा से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि 22 दिसंबर, है ना, जो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 22 दिसंबर। इस दिन जो है मकर रेखा जो होती है वो सूर्य के, है ना, जो आपके सन होते हैं सूर्य के क्या होती है, लंबवत होती है ना, क्या होती है, लंबवत होती है। और इसे ही क्या कहते हैं हम, मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। और इस दिन जो है आपके दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, दक्षिणी, है ना, दक्षिणी गोलार्ध, क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो उस दिन सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो इसमें प्रश्न ये बनता है कि जो है कौन से दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन में दे दिया जाता है 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, इस तरीके से ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर, है ना, इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, 23 सही 1/2 डिग्री साउथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला है जिनेवा में, दूसरा ऑप्शन है आपका हेंग में, तीसरा है पेरिस में और चौथा है न्यूयॉर्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका द हेंग में, है ना। हेंग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और ये कहाँ है आपका, तो ये आपका है नीदरलैंड में। कहाँ है, नीदरलैंड में, है ना, नीदरलैंड हेंग में है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल को 1946 में जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी, है ना, जिसमें इसको आर्टिकल जो है 70 के तहत रखा गया, अनुच्छेद जो है 70, है ना, आर्टिकल 70 के तहत रखा गया। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है आपका, द हेंग नीदरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।